हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे पार्टनरशिप एक्ट से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, यानी भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं। वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट के या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के हिंदी में पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स यानी कि भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर हमारा 9 से लेके 17 तक दिया गया है। यानी जो धारा 9 से लेके 17 तक है वो भागीदारों के संबंधों के बारे में और उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 9 से। ये हमें बताता है भागीदारों के साधारण कर्तव्य के बारे में, यानी जनरल ड्यूटीज़ क्या होंगी पार्टनर्स की, उस बारे में ये हमें बताता है। तो आमतौर पर जब दो लोग पार्टनर्स बनते हैं किसी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे यही ना कि दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जो भी बिज़नेस वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग पार्टनर्स बने हैं उनमें से मान लो 2 लोग पार्टनर बन गए, पार्टनर में एक को तो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को सारा का सारा लॉस ही उठाना पड़ रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 9 ऐसी ही जनरल ड्यूटीज़ की बात करता है कि अगर 2 लोग किसी भी बिजनेस में पार्टनर बनते हैं तो उनके क्या साधारण कर्तव्य होने चाहिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि दोनों के दोनों, चाहे 2 लोग हों पार्टनर्स बनते हों या 2 से ज़्यादा हों, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे के लिए फ़र्म का कारोबार करेंगे। मतलब जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, वे एक दूसरे के प्रति फेथफुल होने चाहिए। तो दूसरी जनरल ड्यूटी क्या दी गई है कि एक दूसरे के प्रति वो वफादार हों, विश्वास प्रायण हों। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक दूसरे को सच्चा लेखा जोखा दें, यानी कि जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं, जो भी ट्रू अकाउंट्स हैं, सच्ची जो भी अकाउंट वगैरह रिपोर्ट वगैरह तैयार होती है किसी भी बिजनेस की, उसको ट्रू अकाउंट्स रेंडर करने हैं, उनको सही सही इन्फॉर्मेशन देनी है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ उस बिज़नेस में, तो वो सारी चीज़ें। तो किसी भी पार्टनर के लिए अगर वो पार्टनर बनता है किसी भी बिज़नेस में किसी अदर पर्सन के साथ, तो उसकी जनरल ड्यूटी यही है कि एक दूसरे के प्रति वो विश्वास रखें, वफादार रहें, सच्चे अकाउंट पेश करें और साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ जनरल ड्यूटीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10, जो हमें बताता है कपट द्वारा हानि के लिए क्षतिपूर्ति का कर्तव्य, यानी कि इंडेमनीफाई फॉर लॉस बाय फ्रॉड। अब यहाँ पे ये बताया गया है इस सेक्शन में कि दोनों में से अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को चलाते हुए नुकसान कर दिया है, वो भी अपना फ्रॉड करके, कपट करके, जैसे बेसिकली ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 2 लोग हैं आपस में बिजनेस चला रहे हैं, एक ने फ्रॉड किया और फ्रॉड ऐसे किया कि बिजनेस को वो चला रहा है फ्रॉड करके और उससे कुछ नुकसान हो गया, तो उसके लिए उस पार्टनर को फर्म की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। ये कह रहा है सेक्शन 10। जिस हमने क्या पढ़ा था जब हमने पढ़ा था पहली वीडियो में पार्टनरशिप की, कि फर्म कहलाता है, वो सबके सब मिलकर फर्म कहलाते हैं जो किसी बिजनेस को कैरी करते हैं। तो फर्म की उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, उसको कंपनसेट करना होगा फर्म को, क्योंकि उसके फ्रॉड से, उस पार्टनर के फ्रॉड से जो है वो बिजनेस को लॉस हुआ है। ठीक, उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि वो पार्टनर जिम्मेदार होगा जिसके कपट से या फ्रॉड से नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कह रहा है कि भागीदारों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण, यानी कि जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो किस चीज़ से डिटरमाइन की जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट से की जाएंगी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, अब जिस कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप हुई है तो उसको निभाना होगा। मतलब मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग बिजनेस में एंटर हुए हैं, बिजनेस को कैरी करने के लिए उन्होंने जो भी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसको निभाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो उसको सही तरीके से करेंगे, जो भी उन्हें बिजनेस करना है, व्यापार करना है, जिससे कि फर्म को कोई लॉस ना हो। जो भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं उसको पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे हो सकता है, अभिव्यक्त तरीके से भी हो सकता है, मतलब एक्सप्रेसली भी हो सकता है, और इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकता है। ठीक, और अगर फर्म में उस कॉन्ट्रैक्ट में मान लो, सॉरी फर्म तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी चेंज करना है तो वो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट से किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 12। ये हमें बता रहा है जनरल राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अभी हमने सेक्शन 9 में जनरल ड्यूटीज़ पढ़ी थी पार्टनर्स की, कि उनकी कुछ जनरल ड्यूटीज़ होती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, बट अब हम पढ़ेंगे जनरल राइट्स क्या होते हैं। तो कुछ सामान्य अधिकार दिए गए हैं सेक्शन नंबर 12 में।
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जिसमें जो हमें सेक्शन 12 में मिलते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे कारोबार में हिस्सा लेने का अधिकार। अब जिस भी व्यक्ति को पार्टनर बनाया गया है बिजनेस में, जैसे मान लो 2 से ज़्यादा लोग हैं या 2 लोग हैं, अगर वो बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, पार्टनर्स बन रहे हैं, तो हर किसी को उस कारोबार में, उस बिजनेस में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं, 3 लोग हैं पार्टनर बने हैं और वो कोई मीटिंग कर रहे हैं तो तीनों के तीनों को मीटिंग अटेंड करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को आप छोड़ दो या किसी एक को उसमें एंटर ना होने दो, उसको शामिल ना होने दो। तो वो बिजनेस का क्योंकि पार्ट है, बिजनेस का हिस्सा है वो पर्सन भी, तो इसलिए उसको भी कारोबार में पूरा हिस्सा लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, अगर कोई पर्सन पार्टनर बनता है किसी बिजनेस में दूसरे लोगों के साथ, तो उस कारोबार के संचालन में, उस बिजनेस को कैरी करने में उसे अपनी पूरी की पूरी ड्यूटी को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करना है और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। नेक्स्ट है मामले के निपटारे में अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार। तो अपना एक्सप्रेस करना है ओपिनियन। अब मान लो 3 लोग हैं, उनका जो भी, हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, ऐसा नहीं है कि सबका ओपिनियन सेम हो। तो जिसका जो भी ओपिनियन है, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सबका ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। तो सभी पार्टनर की ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। नेक्स्ट है फर्म के लेखे या बहियों का निरीक्षण करने और उसकी नकल करने का अधिकार। तो ये कैसा राइट है कि जो भी आपके पास, जो भी मतलब फर्म की जो कॉपी वगैरह होती है, उसका जो रजिस्टर वगैरह होता है, जहाँ पर फर्म के अकाउंट वगैरह मेंशन होते हैं, तो फर्म के हर पार्टनर का ये राइट है कि वे उसका निरीक्षण करें, उसकी नकल कर सकते हैं, उसको कॉपी करने का राइट भी उनके पास होता है, जिससे उन्हें पूरी की बातों की जानकारी हो सके कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कारोबार या बिजनेस किस तरीके से चल रहा है फर्म का। तो यहाँ पे ये कुछ जनरल राइट्स दिए गए हैं पार्टनर्स के, और सेक्शन 9 हमें बताता है पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज़ के बारे में। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13, जो हमें बताता है पारस्परिक अधिकार और दायित्व के बारे में, यानी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ये हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। इस सेक्शन में सबसे पहले दिया गया है कि पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, तो जब वो एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, तो वो क्यों एंटर कर रहे हैं? ताकि उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में शेयर कर सकें। और जब बिजनेस से होने वाले फ़ायदे को या प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो सैलरी नहीं लेंगे, यानी कि अब उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी फ़ायदा हो रहा है, वो तो वो आपस में बांट ही रहे हैं, तो फिर सैलरी कैसी? तो यहाँ पर ये सबसे पहला जो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दी गई है, वो सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है लाभ और हानि में समान अंश, यानी इक्वली शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये है कि जब बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, उसको आपस में शेयर करते हैं, तो लॉस भी उन्हें इक्वली शेयर करना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट तो सब आपस में शेयर कर रहे हैं और जो लॉस है वो केवल एक व्यक्ति उठा रहा है। तो समान अंश होगा उनका प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। नेक्स्ट है लगाई गई पूंजी पर ब्याज, यानी टेक इंटरेस्ट इन कैपिटल। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी लगाई है फर्म के बिजनेस पर, जो भी उनकी फर्म है उसके बिजनेस पर अगर किसी ने पूंजी लगा दी, तो उस पूंजी पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा और फर्म को होने वाले प्रॉफिट में से ही वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट मिलता है जो भी कैपिटल लगाता है पार्टनर बिजनेस पर। इसके बाद है अतिरिक्त पूंजी पर 6% हर वर्ष ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टनर, मान लो कोई पार्टनर है, मान लो 3 ही लोग हैं किसी भी बिजनेस में, उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसने कैपिटल या पूंजी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। अब एक्स्ट्रा पेमेंट उसने कर दी, तो जो एग्रीमेंट में तो दिया गया था, तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट पर उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। तो अगर कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है कैपिटल के अलावा, तो उस पर उसको 6% जो है यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लो। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ये तय करते हैं कि ए जो है वो 70% लगाएगा बिजनेस पर और जो बी है वो कितना लगाएगा? 30% लगाएगा। तो अगर ए यहाँ पर 70% की बजाय बिजनेस पर 90% लगा देता है ना, कैपिटल अपनी तरफ से पूंजी लगा देता है, तो उसने कितना एक्स्ट्रा लगाया? उसने लगाया 20% एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको 70% लगाना था। तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट, उस 20% पर उसे हर वर्ष एवरी ईयर 6% का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो यही कह रहा है ये वाला पॉइंट। फर्म द्वारा क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनीफाई बाय फर्म। इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो पार्टनर को क्षतिपूर्ति देगी।
कब देगी? जब पार्टनर ने फर्म के बिजनेस को प्रॉपरली और ऑर्डिनरी कंडक्ट बिल्कुल ऐसे तरीके से किया है कि फर्म का कारोबार अच्छे से चलता रहे। तो अगर फर्म के बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए किसी पार्टनर ने फर्म के बिजनेस के लिए कोई काम किया है, कोई एक्ट किया है, तो उसके लिए फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी। नेक्स्ट है इसी में एक और पॉइंट कि अगर मान लो इमरजेंसी में पार्टनर ने फर्म को किसी नुकसान से बचाने के लिए फर्म का प्रोटेक्शन किया है, उसको बचाया है, उसको प्रोटेक्ट किया है, तो उसके लिए भी फर्म जो है वो क्षतिपूर्ति देती है उस पार्टनर को जिसने ऐसा किया है। इसके बाद आता है भागीदार द्वारा क्षतिपूर्ति। अब यहाँ पे इंडेमनीफाई कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा अगर उसके द्वारा की गई जानबूझकर लापरवाही से फर्म को कोई नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसमें पार्टनर क्षतिपूर्ति कर रहा है और इससे पहले फर्म क्षतिपूर्ति कर रही थी। तो ये सारे हमारे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं जो सेक्शन नंबर 13 में दिए गए हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 14। ये हमें बताता है फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें कोई राइट्स और लाइबिलिटी नहीं दिया गया, बस ये बताया गया है कि फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। तो फर्म की प्रॉपर्टी में फर्म के स्टॉक मूल रूप से लाई गई जो भी उसके स्टॉक वगैरह होते हैं, फर्म के द्वारा या फर्म के कारोबार के अनुक्रम में जो भी फर्म ने खरीदा है या दूसरे तरीके से जो भी चीज़ अर्जित की है, इकट्ठी की है, वो सब की सब प्रॉपर्टी, वो सब के सब प्रॉपर्टी के राइट और हित में ही आते हैं। तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्म की प्रॉपर्टी होगी और इसमें जो है वो फर्म की आपकी गुडविल भी आ जाती है ना। फर्म की जो साख होगी वो भी फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर ही आ जाती है। नेक्स्ट है फर्म, जो हमारा सेक्शन 15 वो बताता है कि फर्म की प्रॉपर्टी का जो यूज़ होगा वो फर्म के बिजनेस के लिए ही किया जाएगा। उसे कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा कारोबार के लिए ही यूज़ की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसका प्रयोग करें। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 16 जो कहता है कि भागीदारों द्वारा उपार्जित व्यक्तिगत लाभ के बारे में। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये कहता है कि यदि कोई भागीदार फर्म के किसी भी संव्यवहार से यानी उसके ट्रांजैक्शन से फर्म की प्रॉपर्टी या कारोबारी संबंध या फर्म के नाम का यूज़ करने के लिए कोई अपने लिए फ़ायदा अगर ले लेता है तो उस फ़ायदे या लाभ का वो पूरा का पूरा जो भी अकाउंट्स है, जो भी लेखा जोखा है, वो फर्म को देगा और उस फ़ायदे को फर्म को लौटा देगा। यहाँ पे सिंपली ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, फर्म के नाम का यूज़ करके अपने लिए कोई प्रॉफिट कमा लेता है तो उसे उस फ़ायदे या प्रॉफिट का पूरा लेखा जोखा या अकाउंट फर्म को देना होगा और प्रॉफिट भी फर्म को लौटाना होगा। यानी कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट ले लेता है तब उसको ऐसा करना होगा। और क्या करना होगा यही बताता है सेक्शन नंबर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 17 जो हमें बताता है पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। इसमें कुछ और राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं बट इसमें 3 सिचुएशन दी गई हैं। सबसे पहले अगर फर्म में कोई चेंज हो जाता है तब क्या होंगी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़, अगर फर्म की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है तब क्या होगी, और जहां अतिरिक्त कोई हमारी अंडरटेकिंग होती है, अगर कोई एडिशनल अंडरटेकिंग है तो क्या होगा। तो सबसे पहले फर्म में तब्दीली होने के बाद, मान लो अगर फर्म में ही कोई चेंज हो गया, जैसे कि बिजनेस में कोई चेंज हो गया या पहले 3 मेंबर्स थे अब 5 मेंबर हो गए, है ना। तो इस तरीके का अगर कोई चेंज हो जाता है किसी फर्म में तो ऐसा होने से पार्टनरशिप पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये सेक्शन हमें बता रहा है कि जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ पहले थे पार्टनर्स के जब फर्म में चेंज नहीं हुआ था, वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो पार्टनर के अब भी होंगे जब फर्म में बिजनेस में चेंज हो गया है या मेंबर्स में चेंज हो गया है या ऐसा कोई भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट आता है फर्म का ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद। अब मान लो फर्म का कोई भी ड्यूरेशन था या कोई भी टर्म था वो एक्सपायर हो गया है, तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर्स की पहले थी उस टर्म के एक्सपायर होने से पहले वही सेम रहने वाले हैं उसके बाद भी। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर मान लो कोई एडिशनल अंडरटेकिंग है तो यहाँ पर भी लाइबिलिटीज़ बिल्कुल सेम रहने वाली हैं जैसे कि हमारी ओरिजिनल अंडरटेकिंग या हमारी जो एडिशनल अंडरटेकिंग से पहले थी। अब मान लो हमने कोई एडिशनल एडवेंचर हमें करना था या कोई ख़ास प्रयोजन के लिए हमने कोई चीज़ शुरू की है, तो जो भी हमने एग्रीमेंट बनाया है उस खास चीज़ के लिए उसके बाद भी वो चीज़ सेम रहने वाली है जैसी पहले हमारे ओरिजिनल अंडरटेकिंग में थी। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ पर, चाहे फर्म में कोई चेंज हो जाए, चाहे उसकी ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाए, उसका टर्म एक्सपायर हो जाए और चाहे कोई हमारी एडवांस अंडरटेकिंग या एडवेंचर हो। तो सिंपली ये जो सेक्शंस थे 9 से लेके 17 तक ये हमें
पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स था, ये जो मैंने आपको बताए हैं, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।